कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ये वीडियो आगामी बिहार इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन बोर्ड को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है, ताकि विद्यार्थी जो इस परीक्षा में अपीयर होंगे वो अच्छे अंक से इस परीक्षा को पास कर सकें। इसको और भी ज़्यादा आसान बनाने के लिए हम इसे कुछ कंसेप्ट के साथ यहाँ लाए हैं आप लोगों के सामने पेश करने। क्योंकि अगर आप 50 क्वेश्चन देखते हैं और 50 क्वेश्चन रखते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन हम 2-3 टॉपिक ऐसा बताएंगे कंसेप्ट के साथ कि बस उस पर हम फोकस करेंगे तो उससे बहुत सारा क्वेश्चन रोटेट किया जा सकता है। आज आपके सामने बोर्ड पर जो दिखाई दे रहा है वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश। पिछले क्लास में हम इसके बारे में बता चुके थे। आज हम आपको बताएंगे इसके मात्रक के बारे में। तो देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश एसआई पद्धति में विद्युत धारा मूलभूत भौतिक राशि है। अतः इसका एसआई पद्धति में मात्रक जब भी होगा तो वह विद्युत धारा के मात्रक के रूप में ही होगा। अतः इसका मात्रक एसआई पद्धति में एम्पियर सेकेंड होता है। 1 एम्पियर सेकेंड बराबर 1 कूलम्ब होता है। 1 एम्पियर सेकेंड बराबर 1 कूलम्ब होता है। अब इसी को हम रोटेट कर सकते हैं। बहुत बार एग्जाम में ऐसे भी पूछा गया है कि एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, डायरेक्ट वे में। क्वेश्चन देखते के साथ ही बच्चे अटक जाते हैं, लेकिन अगर हम कंसेप्ट के साथ पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं तो इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव रोटेट किया जा सकता है। इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कूलम्ब किसका मात्रक है। तो आप देख सकते हैं 1 कूलम्ब बराबर 1 एम्पियर सेकेंड। इसको हम चाहें तो एम्पियर सेकेंड को मिनट में भी बदल दें तो हो जाएगा आपका 60 कूलम्ब। 60 कूलम्ब। अगर हम चाहें तो इसे 1 एम्पियर आवर भी कर सकते हैं और ये हो जाता है 60 × 60 यानी 3600 कूलम्ब के बराबर। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर इस कंसेप्ट के रूप में हम आपके सामने लिखे हैं, क्योंकि अगर सेकेंड की जगह मिनट लिए तो 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, तो ये कन्वर्ट हो गया। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर इसको कई तरह से ऑब्जेक्टिव में पेश किया जा सकता है। अगर हम यूनिट को ही लें तो बहुत तरीकों से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आप देखते हैं स्टेट में यानी सीजीएस पद्धति में, तो सीजीएस पद्धति में होता है ESU। 1 ESU बराबर 1/3 × 10⁻⁹ कूलम्ब होता है। यानी 1 कूलम्ब बराबर 3 × 10⁹ ESU, और ये बराबर होता है 1/10 EMU। आप देखेंगे कि बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि ESU और EMU का अनुपात क्या होता है। तो आप यहां से निकाल सकते हैं ESU बटा में EMU बराबर ESU बटा में EMU। तब आपका ये हो जाएगा
1 बटा में 3 इंटू 10⁹ इंटू 10 यानी ESU अब बटा में EMU इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁻, ये ऊपर चला जाएगा तो -10 हो जाएगा। बहुत बार एग्जामिनेशन में EMU अब बटा में ESU भी पूछा गया है। आप अगर क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो जो हम आपको बोर्ड में बता रहे हैं कंसेप्ट के हिसाब से आपको बहुत बार दिखेगा कि यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। तो EMU बटा में ESU जब पूछेगा तो ये उल्टा पलट जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 3 ऊपर हो जाएगा और ये 10 का पावर -10 या 3 इंटू 10⁻10 हो जाएगा। इस तरह से केमिस्ट्री में फैराडे का जिक्र आता है तो 1 फैराडे भी यूनिट होता है चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज का। 2019-20 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो 1 फैराडे बराबर 96500 कूलम के बराबर होता है। फ्रैंकलिन भी यूनिट होता है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का और स्टेट कूलम को ही हम फ्रैंकलिन कहते हैं। 1 ESU बराबर 1 फ्रैंकलिन। अब देखिए यहां पे फ्रैंकलिन का जिक्र है, फैराडे का जिक्र है। इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि फ्रैंकलिन और फैराडे में क्या अंतर है। तो दोनों ही इलेक्ट्रिक चार्ज का मात्रक है, लेकिन फैराडे का प्रयोग हम करते हैं बड़े मात्रक के रूप में, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज की मात्रा अधिक हो तो उसके लिए, और फ्रैंकलिन का प्रयोग करते हैं जब इलेक्ट्रिक चार्ज का मान कम हो उस स्थिति में। तो वो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको जुड़ना है तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और ये एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके तैयार किया जा रहा है ताकि आप कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को देख सकें। यहां पे मैं ऑब्जेक्टिव नहीं बता रहा हूं, लेकिन जितना भी आप ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो इसी पर आधारित आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, इसी के इर्द गिर्द रोटेट करते हुए। करीब जो हम सामने रखे हैं करीब इससे 50 क्वेश्चन, करीब मिनिमम 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।